तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर काफी शॉर्ट होने वाला है, लेकिन इन सारे सेशंस को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो आपका बॉम्बे में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन था? आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट। कब हुआ था? 1885 में। तो नॉर्मली आप देखेंगे दिसंबर में ही होता है, दिसंबर में ही आपका वार्षिक अधिवेशन होता था कांग्रेस का। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1886 दिसंबर। 1886 दिसंबर की बात करें तो कोलकाता में आपका सेशन हुआ था एंड द प्रेसिडेंट वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। फिर 1887 पे आते हैं, अगले ही साल आपका मद्रास में हुआ था और प्रेसिडेंट वाज सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन इन दिसंबर 1887। नेक्स्ट फिर आपका आएगा इलाहाबाद में आपका जॉर्ज यूल, ये आपके फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दिसंबर 1888 में हुआ था। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिशमैन और फर्स्ट सेशन, तो ये सब आपको याद में रखना है। नेक्स्ट दिसंबर 1889 में ही एक और अंग्रेज बनता है, उसका नाम होता है विलियम वेडरबर्न। उसके बाद 1894 की बात करते हैं। जंप हो गया, देखिए लंबा सा जंप कर दिया हमने। 1894 में अगला अंग्रेज अल्फ्रेड वेब बनता है इन मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों सेशन याद रखने हैं क्योंकि 1896 के सेशन में आपका पहली बार वंदे मातरम को बजाया गया था। फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो वंदे मातरम की सिंगिंग किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था इन द कैलकाटा सेशन ऑफ 1896। किसके द्वारा? और यहां पे प्रेसिडेंट कौन थे इस समय? रहीमतुल्ला सयानी वाज द प्रेसिडेंट। देन दिसंबर 1889 की अगर हम बात करें तो लखनऊ सेशन में द प्रेसिडेंट वाज रोमेश चंद्र दत्त आपके प्रेसिडेंट थे। और यहां पे बात करी थी डिमांड फॉर द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर देने का डिमांड रखा गया था कि हर साल आप बदल रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, मोस्टली बढ़ाते ही हैं, घटाता कौन है? तो वो कह रहे हैं फिक्स कर दीजिए एक बार में, बार बार इसको चेंज करना ठीक नहीं है। ऐसा कहा था रोमेश चंद्र दत्त के प्रेसिडेंसी में कांग्रेस सेशन में ऑफ 1899। तो यहां पे फिर वही काम करना है, यहीं पे आप करेंगे पॉज, वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्लाइड को अपने माइंड में दोहराएंगे, हो सके तो कॉपी में लिखेंगे। अगर कॉपी में नहीं लिखना है तो केवल माइंड में दोहराइए, मुंह से बोल के दोहराइए और इसको याद कर लीजिए। ये हो गया आपका पहला स्लाइड। 1899 तक की सारी कहानी हमने समझ ली ऑफ कांग्रेस सेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला स्लाइड अगर जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका दिसंबर 1901 में कैलकाटा सेशन हुआ था और प्रेसिडेंट थे दिनशॉ ई वाचा या डी.ई. वाचा। तो इनके टाइम पे पहली बार गांधी जी थे इन कांग्रेस प्लेटफॉर्म। तो ये वाला जो सेशन था गांधी जी ने भी अटेंड किया था और ये पहला सेशन है जहां पे गांधी जी अटेंड करते हैं कांग्रेस सेशन। फिर दिसंबर 1904 पे आ जाते हैं, यहां पे एक और अंग्रेज। तो ये अंग्रेजों वाले जो सेशन है वो थोड़े से अलग करके रखे हैं आपके लिए। देखिए हेनरी कॉटन नाम का व्यक्ति था जो बनता है प्रेसिडेंट 1904 में बॉम्बे में। फिर देखिए सारे सेशन अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सारे सेशन। आपका 1905 में, वैसे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भूल सकते ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये भूल जाएं। सबसे पहला 1905 में बनारस का सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले, और यहां पे आपका स्वदेशी लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यही वो समय है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और जिसका अपोज करता है, जिसका अपोजिशन काफी जोरों शोरों से होता है। तो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, कहा कि एक स्वदेशी मूवमेंट हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च करेंगे, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये दिसंबर 1905 आपका बनारस सेशन। यहीं से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में खटपट चालू होती है। दो अलग विचारधारा खुल के सामने आती है, एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, एक मॉडरेट विचारधारा। ठीक है, तो उसके बाद दिसंबर 1906 में इसके बारे में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहां पे शॉर्ट में ही बता रहा हूं आपको। दिसंबर 1906 हुआ था कैलकाटा में, जहां पे आपके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये भी आपके बेसिकली मॉडरेट लीडर ही थे और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनके प्रेसिडेंसी में 4 रेजोल्यूशन पास होते हैं। पहला रेजोल्यूशन ऑन स्वराज। ठीक है, स्वराज को पहली बार मतलब शब्दों में बताया गया था कि हम लोगों को स्वराज चाहिए, तो एक प्रकार का कांग्रेस का गोल था स्वराज। तो ये 1906 में आपका स्थापित किया गया कि स्वराज एज अ गोल ऑफ कांग्रेस।
इसके अलावा आपके रेजोल्यूशंस थे किसके ऊपर, बॉयकॉट के ऊपर, स्वदेशी के ऊपर और नेशनल एजुकेशन के ऊपर। ये आपके 4 रेजोल्यूशंस थे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 1907, दिसंबर 1907 में सूरत में हुआ था आपका अगला कांग्रेस अधिवेशन, जहां पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। तो यहां पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था और स्प्लिट होने के बाद ये आपका एडजर्न हो गया था। तो अगले साल भाई अच्छे से नहीं हो पाया ना सूरत, तो मद्रास में कराया इन्होंने और प्रेसिडेंट वही रास बिहारी घोष ही थे इस समय। दिसंबर 1908 की बात है। तो ये 4 आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। फिर आते हैं दिसंबर 1909। यहां पे हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आ चुका था, ठीक है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इसके ये आ गया था और इसके अगेंस्ट में कांग्रेस थी, तो मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लाहौर में ये आपका सेशन। उसके बाद आते हैं 1910 का सेशन जो होता है इलाहाबाद में होता है, जहां पे अगेन विलियम वेडरबर्न वॉज द प्रेसिडेंट। तो ये अंग्रेज आपका विलियम वेडरबर्न प्रेसिडेंट था। यहां पे खास बात आप देखेंगे कि यहां पे जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी, एक्चुअली आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कहा गया था स्पेशल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट। मतलब जिस एरिया में कोई मुस्लिम खड़ा होगा और उसको कह दिया जाएगा कि ये जो इलेक्टोरेट है ये मुस्लिम्स का इलेक्टोरेट है, वहां पे जो आपका प्रत्याशी होगा वो भी मुस्लिम होगा। और खास बात यह है वहां पे और किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल मुस्लिम ही वोट देगा। तो इस प्रकार का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था, इसके अगेंस्ट में जिन्ना ने कहा था 1910 में। उसके बाद आगे तो आप जिन्ना की कहानी जानते ही हैं। तो उसके बाद तो ये मतलब फुल पाकिस्तान के मोड में बाद में आ जाता है। तो किस तरीके से पॉलिटिशियंस अपने नेचर चेंज करते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिन्ना स्टार्टिंग में तो सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ होता है, लेकिन जब उसे सूट करता है कांग्रेस छोड़ने के बाद, फिर वो उसी क्या कहते हैं डिवाइसिव राजनीति करने लगता है जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं दिसंबर 1910 में। फिर दिसंबर 1911 में आप देखेंगे कि कैलकाटा सेशन होता है। यहाँ पे BN धर यानी कि बिशन नारायण धर वॉज द कांग्रेस, ये भाई आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। और यहां पे स्पेशल क्या है, या पहली बार जन गण मन गाया गया था। कहां पे, इसी सेशन में, दिसंबर 1911 के सेशन, कैलकाटा सेशन में गाया गया था जन गण मन, ठीक है। ये कहानी हो गई 1911 तक की। नेक्स्ट 1915 की यहां पे हम लोग बात करते हैं। दिसंबर 1915, अगेन ये तो आप समझ गए ना, ये सेकंड स्लाइड है, यहीं पे इसको पॉज करिए, पॉज करके दोबारा मन में दोहराइए या आंखें बंद करके जो भी आपने पढ़ा है पहले 2-3 मिनट इसको एब्जॉर्ब करिए पॉज करके, उसके बाद आंखें बंद करके इसको दोहराइए या आप एक कॉपी में इस सारी बातों को दोबारा से लिखिए ताकि आपको चीजें याद हो। पढ़ने से फायदा नहीं है ये वाला सेशन, इसको याद करना है, कोई इसका ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 1915 की, थर्ड स्लाइड। यहां पे देखिए दिसंबर 1915 का जो सेशन था बेसिकली बॉम्बे में था और इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके SP सिन्हा साहब। तो इस टाइम देखिए यहां पे आपके मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनमें दोस्ती हो गई थी। तो इनमें दोस्ती कराने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस में कुछ चेंजेस कराने की जरूरत थी, कुछ ऑल्टरेशंस कराने की आवश्यकता थी, ताकि ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट है दोबारा से कांग्रेस में आ सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस है ये किया गया था इन दिसंबर 1950 के कांग्रेस अधिवेशन में, ताकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आपका वापस आ सके। और अगले साल आपका दिसंबर 1916 लखनऊ में आपका सेशन हुआ था, जहां पे ऐसा हुआ भी, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का फिर आपका भरत मिलाप होता है, ये दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं कांग्रेस में, ठीक है, रीयूनियन हो जाता है। और प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। इसके अलावा एक और बात होती है, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस समय साथ में आ जाते हैं। साथ में आके ये कहते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल कंसेंसस बना के सारा काम करेंगे। तो ये एक कार्यक्रम होता है, क्योंकि बेसिकली यहां पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था और जो मुस्लिम लीग को आपका ब्रिटिशर्स के साथ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब टर्की के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग आपका अगेंस्ट हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने कांग्रेस से दोस्ती कर ली, है ना, ताकि भाई उनका अभी वहां तो काम चल नहीं रहा, ब्रिटिशर्स तो उनको भाव दे नहीं रहे, तो भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। उसके बाद दोबारा जब भाव मिलने लगा कांग्रेस को छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ राजनीति यहां पे हुई थी। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट 1917 की अगर हम बात करें कैलकाटा सेशन की, तो यहां पे एनी बेसेंट बनती हैं प्रेसिडेंट और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन जाती हैं। फिर देखिए दिसंबर 1918 की बात करें, दिल्ली का सेशन हुआ था जहां पे मदन मोहन मालवीय वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद 1919 की बात करें, यहां पे देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका था, तो अमृतसर में ही ये सेशन आपका हुआ था, मोतीलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट और यहां पे कंडेम किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर को और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दिया गया था। उसके बाद दिसंबर 1920 की बात करें, कानपुर में हुआ था ये,
सॉरी कानपुर कह रहे, नागपुर में हुआ था ये। एंड यहां पे द प्रेसिडेंट वाज सी विजय राघव चारियार। सी विजय राघव चारियार। यहां पे जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया था। अभी तक 1920 तक जिन्ना मस्त यहां पे था, उसके बाद इसके बाद डिवाइसिव पॉलिटिक्स चालू कर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के। तो इसके अलावा जिन्ना तो छोड़ ही गया था और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कांग्रेस का 1920 में। तो काफी सारे चेंजेस किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस। तो यहां पे देखिए दिसंबर 1920 की यहां पे बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, 1921 की बात करेंगे। 1921 दिसंबर आपका अहमदाबाद सेशन हुआ था, 1922 गया सेशन हुआ था। दोनों ही सेशन में सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट। अहमदाबाद वाले सेशन में सी आर दास बेसिकली प्रिजन में थे, जेल में रहते हुए उन्होंने प्रेसिडेंसी की थी। कैसे करेंगे भाई, जेल से तो आप प्रेसिडेंट हो नहीं सकते। तो वैसे इलेक्ट हुए थे सी आर दास, क्योंकि वो प्रिजन चले गए थे, जेल चले गए थे, तो उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था हाकिम अजमल खान को। यह बात हुई दिसंबर 1921 को। 1922 दिसंबर तक आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया था। तो उसके बाद सी आर दास प्रेसिडेंट थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस से सपोर्ट मिला नहीं था उनको। तो उन्होंने नई पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। तो चितरंजन दास ने नई पार्टी यहां पे फॉर्म कर दी, कांग्रेस कह रहे हैं, स्वराज पार्टी फॉर्म कर दी और स्वराज पार्टी फिर इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद 1924 में आपके बेलगाम में महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट। 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि केवल एक बार ही महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। कब बने थे? वो तो बेलगाम में बने थे। इसके बाद और इससे पहले कभी महात्मा गांधी प्रेसिडेंट नहीं बने, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस नहीं बने थे। तो दिसंबर 1924 को बेलगाम में महात्मा गांधी बिकेम द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 1925 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेक्स्ट बात करेंगे 1927 की। ये हुआ था मद्रास में और यहां पे एम ए अंसारी वॉज द प्रेसिडेंट। तो ड्यूरिंग दिस टाइम हमको मालूम है कि आपका साइमन कमीशन आने वाला था। तो इसमें बात हुई कि साइमन कमीशन को हमको बॉयकॉट करना है और एक इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को भी अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द मद्रास सेशन। तो ये भी यहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन आता है और उसके बाद उसका बॉयकॉट वगैरह सब लोग करते हैं। और उसके बाद कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में ये लोग बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं। ठीक है, वहां पे हमें पता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और इसके बाद आपके नेहरू रिपोर्ट भी बना था। तो ये सारी बातें इस समय हुई थी, तो इसलिए मोतीलाल नेहरू पे पूरा फोकस था इस समय। तो ये बने थे प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी स्थापना इसी टाइम पे हुआ था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दिसंबर 1929 की। ये सबको मालूम है, ठीक है, ये लाहौर सेशन हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसी टाइम पूर्ण स्वराज का कहा था कि भाई हमारा गोल अब पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था और कहा कि भाई हम कुछ नहीं मानेंगे लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कोई हमको डोमिनेंस स्टेटस वगैरह अब नहीं चाहिए, अब पूर्ण रूप से हमें आप आजाद करिए। ऐसा एम बन गया था इस समय कांग्रेस का। तो दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 1930 को कोई सेशन नहीं हुआ था और 1935 को भी कोई सेशन नहीं हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते। ठीक है, और दिसंबर 1931 में फिर कराची में हुआ था। अब देखिए 1931 वो समय है जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जाएगा। तो ये क्योंकि ये आपका समझौता हो गया था गांधी और इरविन के बीच में, तो ये जो समझौता है इसका एंडोर्समेंट करना था कांग्रेस के द्वारा। तो यही हुआ था दिसंबर 1931 कराची सेशन में। वल्लभ भाई पटेल वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस समय एंडोर्समेंट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट का एंडोर्समेंट होता है। साथ में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पारित होता है और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का भी स्टार्ट होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, एक चीज और, 1935 के अलावा 1941 से 1945 तक भी कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था। तो बढ़िया है, कम याद रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट बात करते हैं 1934 अक्टूबर। देखिए यहां पे अक्टूबर है, यह स्पेशल सेशन है। नॉर्मली दिसंबर में होता है, लेकिन यह स्पेशल सेशन हुआ था अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में और प्रेसिडेंट वॉज राजेंद्र प्रसाद। इसमें अमेंडमेंट किया गया था अगेन इन द आपका कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था यहां पे। देखिए अब अप्रैल 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था और दिसंबर 1936 को बाद में फैजपुर सेशन हुआ था। अब दोनों ही सेशन में आपके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। दोनों में क्या हुआ देखिए, 1936 में नेहरू जी के प्रेसिडेंसी में कांग्रेस कहती है
कि भाई कांग्रेस को अर्ज किया नेहरू ने कि आप अडॉप्ट करिए सोशलिज्म एज योर गोल, मतलब सोशलिज्म को गोल बनाइए कांग्रेस का, ऐसा अर्ज किया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 1936 दिसंबर में, देखिए एक ही साल में दोनों हुआ था, अप्रैल में स्पेशल सेशन हो गया था लखनऊ का, जहां पे नेहरू साहब बोले कि सोशलिज्म बनाइए गोल। उसके बाद दिसंबर में जो प्रॉपर सेशन होता है वो हुआ था, इसमें भी प्रेसिडेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार किसी गांव में, इससे पहले सारे जो आपके बड़े बड़े शहर है, कराची, बॉम्बे, लखनऊ, ये सब बड़े शहर थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि एक विलेज में आपका कांग्रेस का सेशन करवाया गया था, फैजपुर में, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपके फरवरी 1938 और मार्च 1939 दोनों ही स्पेशल सेशन आप देख रहे हैं, दिसंबर में नहीं हुआ था ये। तो फरवरी 1938 में हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस बन गए थे प्रेसिडेंट, और इन्होंने सेटअप की थी आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी, और उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद 1939 में फिर लड़े सुभाष चंद्र बोस और फिर जीत गए। तो यहां पे लेकिन गांधी जी के साथ कुछ इनका मनमुटाव हो जाता है और फाइनली ये रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन करके अगले जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी जो सेशन था, स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, उनके रिजाइन करने के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये कहानी हम लोग ने समझी त्रिपुरी सेशन की, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रामगढ़ सेशन। तो रामगढ़ सेशन हुआ था 1940 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वॉज द प्रेसिडेंट। उसके बाद 5 साल कोई सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट सेशन कब होता है? नवंबर 1946 को। कहां पे होता है? मेरठ में होता है, जहां पे प्रेसिडेंट वॉज आचार्य JB कृपलानी। इसको बिल्कुल ध्यान में हमें रखना है। और इंडिपेंडेंस से पहले आखिरी सेशन यही था, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल जाता है। अच्छा, यहां पे आपका 1940 जो रामगढ़ है उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना है, ऐसी बात कही गई थी। कब लॉन्च करेंगे वो डिसाइड करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम और सर्कमस्टांसेस में, लेकिन लॉन्च करना है ये डिसाइड हो गया था। फिर हमें पता है क्विट इंडिया मूवमेंट आपका लॉन्च होता है, वो बेसिकली एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही तो था, वो 1942 में जाके फाइनली लॉन्च होता है। खैर, अब हम लोग इंडिपेंडेंस मिल चुकी है हमें 1947 में। 1947 के बाद का पहला कांग्रेस सेशन जो होता है वो जयपुर में होता है दिसंबर 1948 को, और वहां पे चेयरमैन कौन होते हैं? पत्ताभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंस तक का आपका पूरा जितने भी कांग्रेस सेशन हुए हैं यहां पे हमने कंप्लीट कर दिए, और उनके प्रेसिडेंट कौन थे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट किया है। तो इसमें सारे स्लाइड्स उसी तरीके से आप पढ़िए, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। सुबह उठ के पहला काम करिए, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।